भागलपुर में शीतलहर का सितम देखने को मिल रहा है। पछुआ हवा चलने से हार्ट को कपकपा देने वाली ठंड महसूस की जा रही है। तापमान में लगातार गिरावट जारी है। आज भागलपुर का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस है तो अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। हवा चलने से कनकनी बढ़ गई है और लोगों की आवाजाही भी सड़कों पर काफी कम दिख रही है। पछुआ हवा चलने से पूरे सूबे में कोहरा छाया रहा। ठंड बढ़ने से लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं। सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने अलाव का सहारा ले रखा है। सड़कों पर आवाजाही भी कम देखी जा रही है। पछुआ हवा चलने से शहर धुंध में लिपटा हुआ है। भीषण शीतलहर को देखते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने बढ़ते ठंड को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल हाल के दिनों में सुबह के समय ठंड और कोहरे के कारण स्कूल जाने में बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए यह कवायद की गई है। कोहरे का जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। घना कोहरा होने से हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। वहीं ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां की बत्ती जलाकर लोग चल रहे हैं। धुंध के चलते सड़कों पर विजुअलिटी 8 से 10 मीटर रह गई है। भागलपुर में काफ़ी ठंड बढ़ गई है, जिसके कारण से आज 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा शीतलहर चल रही है। मजदूर लोग को काम नहीं मिल रहा है। ठंड का काफ़ी प्रकोप हो गया है, जिससे सारी अर्थव्यवस्था बहुत ही चौपट हो गई है। भागलपुर में बहुत अधिक ठंड हो गई है। तापमान बहुत कम हो गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त है और यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी लोग परेशान हैं। जगह जगह पे कुछ जलाने का कार्यक्रम होना चाहिए। हम लोगों को बहुत परेशानी ठंड से हो रही है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति का छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने अर्थी जुलूस निकाला। छात्र राजद ने हुबहू अर्थी बनाकर टीएनबी कॉलेज से टीएमबीयू के प्रशासनिक भवन तक पहुंचे। उसके बाद परिसर स्थित नाले के समीप अंतिम संस्कार भी किया। दरअसल आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीनियर प्रोफेसर के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। 5 नवंबर को पूर्व प्राचार्य संजय चौधरी का कार्यकाल पूरा होने पर नए प्राचार्य के रूप में एसएन पांडे को नियुक्त किया गया है, जिसके बाद प्राचार्य की दावेदारी करने वाले प्रोफेसर अर्चना ने कुलपति को एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने 27 दिसंबर तक इस पर मंथन कर निर्णय को सही करने का विनती की थी, लेकिन ऐसा नहीं करने पर धरने पर जाने की बात कही थी, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया। छात्र राजद के टीएमबीयू अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि राजभवन का नियम है कि कॉलेज में वरीयता के आधार पर प्रभार दिया जाता है, लेकिन टीएनबी कॉलेज में कनीय प्रोफेसर को प्रभार दिया गया है। मांग है कि प्रोफेसर अर्चना को प्राचार्य का प्रभार मिले। आज अर्थी जुलूस निकाला गया है। अगर प्राचार्य में बदलाव नहीं किया गया तो छात्र राजद उग्र आंदोलन करेगी। अभी जो तत्कालीन घटना है टीएनबी कॉलेज का मामला है। टीएनबी कॉलेज में राजभवन का नियम है, जो चाहे डिपार्टमेंट हो या महाविद्यालय हो, जो वहाँ के वरीय शिक्षक हो उनको प्रभार दिया जाता है। लेकिन टीएनबी तिलका मांझी भागलपुर का रोना है, जो यहाँ के भ्रष्ट कुलपति है, दलालों से घिरे हुए हैं। मोटा रकम लेकर के जो वहाँ के कन्या शिक्षक हैं उनको प्रभारी प्राचार्य बनाया गया, जो बहुत ही दुखद है। वहाँ के जो वरीय शिक्षक है उनको प्रभार नहीं दिया गया है। वरीय शिक्षक में महिला आती है, महिला नारी का सम्मान नहीं किया गया, उसका अपमान किया गया। वो महिला 30 तारीख से धरना पे बैठी है, लेकिन जो कुलपति है भ्रष्ट, उसके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग का मांग है, जो कन्या शिक्षक को आप प्रभारी प्राचार्य बनाए उसको अविलंब पद मुक्त करे, और जो वरीय शिक्षक हो उनको प्रभारी प्राचार्य बनाए, नहीं तो हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन विश्वविद्यालय के खिलाफ में चलती रहेगी।
भागलपुर में पड़ रही भीषण ठंड व शीतलहर ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। दिल्ली, गुजरात, मुंबई व अन्य राज्यों से ट्रेनें लेट लतीफ पहुंच रही है। कल शाम से अब तक की बात करें तो शाम 6:45 पर भागलपुर पहुंचने वाली दिल्ली मालदा फरक्का एक्सप्रेस करीब 13 घंटे बाद आज सुबह 8 बजे भागलपुर पहुंची है। इस तरह रात 2:14 पर आने वाली दिल्ली मालदा फरक्का एक्सप्रेस सुबह 6:22 पर आई है। डाउन विक्रमशिला एक्सप्रेस 4 से 6 घंटे देरी से चल रही है। 5 बजे सुबह भागलपुर से खुलने वाली गांधी धाम स्पेशल 9:15 पर खुली है। कोहरे से दृश्यता कम होने के कारण ट्रेनों का परिचालन समय पर नहीं हो रहा है। ऐसे में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर के विधायक से बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के द्वारा अपने आवास पर भारत जोड़ो यात्रा और मेरे प्रयास 2022 पुस्तिका के लोकार्पण के अवसर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि काम ही हमारा परिचय है और एकता ही हमारा मिसाल है। उन्होंने कहा कि इस सूत्र पर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही विश्व पटल पर अपने भारत को एक अलग पहचान दिलाएंगे। 2024 में कांग्रेस पूर्ण रूपेण बहुमत में आकर जनता का सहयोग करेगी। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उसे खत्म करने में कांग्रेस ही नया रास्ता अख्तियार कर सकती है। 2024 पूर्ण रूपेण कांग्रेस का है। अजीत शर्मा ने कहा कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य भी भारतवर्ष के लोगों को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई से निजात दिलाना है। उन्होंने बताया कि यह पदयात्रा 5 जनवरी से बौंसी मंदार से प्रारंभ होगा। इस रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। यह पदयात्रा मंदार बौंसी से प्रारंभ होकर भागलपुर नौगछिया बहते हुए आगे बढ़ेगी। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने मेरे प्रयास 2022 पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें बिहार विधानसभा में उन्होंने जितनी बातें जनता के लिए उठाई है और कहां तक पारित हो सकती है, उस पर वार्ता लिखी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल थे। पूरे देश में भारत को जोड़ने का सब लोगों को जोड़ने का काम आदरणीय राहुल गांधी ने शुरुआत की है। बिहार में भी 5 जनवरी को मंदार हिल पर्वत से शुरू हो रहा है और होते हुए बांका, होते हुए भागलपुर, होते हुए नौगछिया, थाना बीरपुर, खगड़िया होते हुए वो आगे बढ़ेगा। उसी संदर्भ में हम लोग आज बैठक कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग, चूँकि बड़ा उत्साह है पूरे देश में कि भारत जोड़ो यात्रा से बहुत उत्साह है और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भारत को हिंदू, मुसलमान और जात नाम पे, समुदाय के नाम पर तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो PSUs बेचने का काम कर रहे हैं, जो महंगाई आकाश छू रहा है, जो बेरोजगारी रोज बढ़ते जा रहा है, उस सब को रोकने के लिए हम लोग भारत जोड़ो यात्रा किए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2024 में यही आदरणीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2024 से गद्दी से जनता उखाड़ फेंकेगी। रेशमी शहर भागलपुर कोहरे की चादर में है। अभी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर है तो रात का तापमान यहां पर 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। वहीं भागलपुर जिले में भीषण शीतलहर और हाथ कपा देने वाली ठंड से सबसे अधिक असर दिहाड़ी मजदूर को हुआ है। तिलकामांझी चौक पर प्रत्येक दिन सैकड़ों दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में पहुंचते हैं। यहां से उन्हें काम के लिए लोग और ठेकेदार लेकर जाते हैं, लेकिन इस हाथ कपाने वाली ठंड में इन्हें काम मिलना मुश्किल हो गया है। नौगछिया, सनहोला, कहलगांव से मजदूर काम की तलाश में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें इस ठंड में काम नहीं मिल पा रहा है। बताते चले कि भागलपुर जिले में तापमान में 4 दिनों तक गिरावट की संभावना है। भागलपुर में काफ़ी ठंड बढ़ गई है, जिसके कारण से आज 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा शीतलहर चल रही है। मजदूर लोग को काम नहीं मिल रहा है। ठंड का काफ़ी प्रकोप हो गया है, जिससे सारी अर्थव्यवस्था बहुत ही चौपट हो गई है।